दोस्तों हम जानेंगे आज रासायनिक खेती क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों रासायनिक खेती करने से हमें जो भी फसल लगाते हैं वह जहर हो जाता है और हम लोगों को जहर खिलाया जाता है। दोस्तों हम उस पौधे पर अत्याचार कर रहे हैं कि हम उस पौधे को ज़बरदस्ती उकसा कर उस पौधे को ग्रोथ देंगे तो उस फसल में क्या होगा सोचिए। दोस्तों जब रासायनिक खेती हमारे पर्यावरण को एवं भूमि को सभी तरह से प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों कैसे रासायनिक खेती से मिट्टी कमज़ोर कठोर हो जाती है दोस्तों, तो हमारी पर्यावरण वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण होता जा रहा है। इसी कारण लोग बीमार अधिक से अधिक पड़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो सोचिए हमें रासायनिक खेती करना चाहिए। इसमें वायु प्रदूषण, हम पृथ्वी को नष्ट करते जा रहे हैं दोस्तों। पृथ्वी जैसे हम लोग पृथ्वी को देंगे, पृथ्वी तो वैसे ही हमको वापस देगी ना, है ना। हम लोग रासायनिक खेती को अच्छा मान कर हम लोग हमारी ज़मीन को देते आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन वो ज़मीन को कठोर एवं बंजर बनाते जा रहे हैं। हम लोगों को पता ही नहीं है दोस्तों कि हमारी भूमि को दुरुपयोग करने की हमको उसका उपयोग कम करना है, उपयोग नहीं करना है दोस्तों। अगर अभी उपयोग कर रहे हैं तो उसको सीढ़ी बस उसको कम करना है ताकि हमारे फसल में अच्छा उत्पादन आ सके, अच्छी सी क्वालिटी, और हम जहर मुक्त भोजन खा सके दोस्तों। हमारे जैसे छोटे मोटे मित्र जीव भूमि में होते हैं उस भी को प्रभाव पड़ रहा है। केचुआ जैसे महान कीट हमारे खेतों में ऐसी ही मर कर सड़ रहे हैं दोस्तों। और क्या करें, केचुए ये सब मृत्यु की जाती है। इस प्रकार से जो हमारे मित्र कीट हैं वे सब नष्ट होते जा रहे हैं दोस्तों। तो कहाँ से उत्पादन आएगा दोस्तों, सोचिए। हम डालते हैं पेस्टिसाइड, हम पेस्टिसाइड का उपयोग करके शत्रु कीट को मारते हैं, फिर भी उसके साथ साथ हमारे जो केचुए जैसे महान मित्र कीट चीज़ है उसको हम भी मारते हैं दोस्तों। तो हमें कहाँ से किसान आत्महत्या नहीं करेगा दोस्तों। और पैसे की बात करें दोस्तों तो रासायनिक खेती में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लग जाता है दोस्तों, और उत्पादन एकदम कम आता है दोस्तों। जो पहले पूर्वज जो खेती कर रहे थे उससे भी कम, वो तो जैविक खेती कर रहे थे, पर अब हम लोग रासायनिक खेती कर पर भी उसमें हम लोग कम उत्पादन ले पा रहे हैं। अगर जहर भी खा रहे हैं, उत्पादन भी कम कर रहे हैं और लोन में भी मर रहे हैं, तो क्या करें इस किसान को सहयोगी करें। RPH 76 जैसे महान दवाइयाँ उसको उपलब्ध कराएं, वो 100% ऑर्गेनिक है। इसी तरह से हम लोग जैविक खेती पर प्रमोट कर सकते हैं। हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है दोस्तों, कहाँ पैसा लगता है आप जान लें कि दोस्तों रासायनिक खेती में कम से कम जुताई करने के लिए 2 घंटा लग जाता है, और जैविक खेती में कम से कम 1.5 घंटा में भी जुताई हो सकता है। तो जैविक खेती करने से यहाँ पर पैसा बच जाता है दोस्तों, और रासायनिक खेती में और इन्वेस्ट हो जाता है दोस्तों। और दवाइयों में भी बहुत सारे उसमें फिजूल खर्च से दवाई उसमें उपयोग हो जाता है दोस्तों, तो उसमें भी बहुत सारे पैसे अपने किसानों का इन्वेस्ट हो जाता है, और ऐसे तैसे कर कुछ और उसमें इन्वेस्ट होता है। इसलिए रासायनिक खेती बहुत बेकार है दोस्तों। इसमें बहुत सारे रासायनिक खेती के लिए बहुत सारी जगह की उपयोग होती है। रासायनिक खेती की दवाई के लिए बहुत सारे फैक्ट्रियाँ, बड़े अलग से बहुत सारी बीमारियाँ होती है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भांति के हम लोग पृथ्वी को ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो हमको देना नहीं चाहिए था दोस्तों। जैसे हम लोग पृथ्वी को ऐसे देंगे वैसे ही हमारे ऊपर भी आएगा दोस्तों। जैसे एक समय इंडोसल्फान नाम का एक बीमारी, इंडोसल्फान दवाई का छिड़काव किया था तो उसमें बहुत सारे रोग उत्पन्न हो गए थे दोस्तों। इसी तरह किसान आजकल कैंसर जैसे और एक से एक बीमारी आ गए हैं दोस्तों, इस रासायनिक खेती के कारण है ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।